नमस्ते, फिर से स्वागत है आपका कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड चैनल पे। स्कॉर्पियो लग्न के लिए, वृश्चिक लग्न के लिए नवंबर 2025 कैसा रहे? देखिए, बहुत वक्त से आप इंतजार कर रहे हैं, वो वक्त आ गया। 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक आपके भाग्य में रहा हुआ गुरु, यानी कि ये महीना आपको कोई ना कोई रिलीजियस लकी ट्रैवलिंग देगा, यानी कि नसीब साथ देता हुआ दिखाई देगा। आपके संतान के विषय में पंचमेश और भाग्येश का परिवर्तन है। ये संतान के विषय में, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के विषय में, यानी कि संतान के विषय में कुछ अच्छी खबर ये देगा। आप जिसको प्यार करते हो उसके विषय में कुछ अच्छी खबर आ सकती है। दूसरी बात, आप अगर स्टूडेंट है तो ये लर्निंग करने के लिए 4 दिसंबर तक, मतलब ये नवंबर महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको सम्मान प्राप्ति होगा, ऐसा मैं समझता हूं। दूसरा, ये षष्ठेश लग्न में अगर आप नहीं लड़ोगे तो दुश्मन लड़ेगा आपका, यानी कि ये कोर्ट का कोई लिटिगेशन हो और वो डेट अगर आपको 27 अक्टूबर से 6 दिसंबर में मिला है तो इसको हो सके तो पोस्टपोन करिएगा। गॉड लॉर्ड ऑफ द सिक्स इज इन लग्न। मंगल मने दंगल और बुध मने बोलना, तो ये आपको कहीं ना कहीं आपके पास, देखिए मंगल जब लग्न में आता है तो आदमी एनर्जी से भर जाता है। ये आप पूरी एनर्जी से भर जाएंगे। जो लोगों की उम्र 20-22 से कम है, ये लोग जिम ज्वाइन करेंगे। अगर इफ यू आर स्कॉर्पियो एसेंडेंट तो जिम ज्वाइन करेंगे। कुछ उम्र में बड़े हैं, वो मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक में जाकर अपने जाओ तो बहुत बेहतर है, अपनी फिटनेस को ध्यान देंगे। तो देखिए, मैंने जो हेडिंग लिखा है, बेस्ट टाइम टू एंजॉय विद ग्रैंड चिल्ड्रन, अपने बच्चों के बारे में और उसके बच्चों के बारे में। ये संतान स्थान से संतान स्थान का गुरु। दूसरा, पंचमेश और भाग्येश का परिवर्तन है। 2nd, 3rd एंड 30th नवंबर को ये परिवर्तन आपको मिलेगा, तो ये भी आपके संतान के विषय में बहुत अच्छा है। कोई धर्म स्थान में उच्च का गुरु है, रिलीजियस ट्रैवलिंग देगा। कोर्ट का लिटिगेशन मैंने अवॉइड करने बोला। और बिजनेस में अपने दुश्मन की एक्टिविटी पर, षष्ठेश लग्न में, तो दुश्मन की एक्टिविटी पर पूरी नजर रखिएगा, लाभदायक रहेगा। इस महीने में देखिए 2-3 सजेशन देता हूं। एक तो आप अगर स्कॉर्पियो एसेंडेंट है, चतुर्थी हमेशा फॉलो करो। चतुर्थी के दिन हो सके गणेश मंदिर में जाओ, ओम गण गणपति नमः का जाप करो। आपके लिए चैलेंजेस तो इजीली बहुत चैलेंजेस मिलता है स्कॉर्पियो को, तो एक चतुर्थी बोल रहा हूं मैं। दूसरा, पर्टिकुलरली नीच राशि का है, ये कर्मेश है आपका। लॉर्ड ऑफ द 10th इज इन 12। ये कभी कभी क्या करता है कि तकलीफ तो देगा ही, कर्मेश अगर 12 में है तो ये ईगो में आके इंसान झगड़ा कर लेता है। तो आपको सूर्य को जल देना है 15 नवंबर तक। और लग्न में आपके मंगल आया है, आपके फोरहेड पे चंदन या केसर का तिलक करना नहीं भूलिएगा। पर्टिकुलरली 27 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक, मतलब पूरा नवंबर महीना आपके फोरहेड पे आप चंदन या केसर का तिलक करो। इससे भी, ऐसे तो सूर्य भी लग्न में आएगा तब भी जरूरत तो पड़ेगा ही। तो मेरा मानना है कि ये 15 दिसंबर तक फोरहेड पे चंदन या केसर का तिलक करो। अगर जन्म का भी मंगल अगर लग्न में है, सूर्य लग्न में, तो ये जरूर करो। अब देखिए, टोटल ये 30 दिन का महीना है, उसमें से मैं 5 दिन ऐसे बता रहा हूं, 10 से 14 ये ऐसा बता रहा हूं कि जिसको कैलेंडर पे मार्क करो। ये केयरफुल डेट है। इन दिनों में आपको कोई ना कोई बेवकूफ बनाएगा। शायद हो सकता है कोई हॉस्पिटल का मुलाकात ना हो तो भगवान की दया समझिएगा। कुछ लोनलीनेस फील होगा, अकेलापन महसूस होगा। कोई ना कोई साथ में काम करता है, ये षड्यंत्र करेगा। बॉस के साथ ट्यूनिंग नहीं होगा। जनरली आप लोगों का बड़ा मुसीबत ये होता है कि आपका जो बॉस है बहुत ईगो पर्सन होता है, और अभी ट्रांजिट में केतु भी वहां है। तो एवरी वेडनेसडे आई विल से, देखिए, और एक रेमेडीज मैं बोल रहा हूं। एक तो मैंने सूर्य को जल देने बोला आपको रोज सुबह, बाद में जॉब पर जाने को बोला, तिलक लगाने बोला। और ये जो आपके लिए जो डिसीजन पेंडिंग रखने का टाइम बोला मैंने, चतुर्थी का करने के लिए बोला, ये भी जरूर करिएगा। और ये शनि देखिए रेट्रो हुआ है राहु के साथ, यानी कि आपके मन के अंदर 13 जुलाई से 27 नवंबर तक ये शनि इस तरह नहीं जा रहा है, अभी इस तरह है। भगवान की कृपा है कि गुरु अभी संतान स्थान को देख रहा है, तो इस महीने में संतान के विषय में अच्छी आपको खबर देगा। बट प्रदोष के दिन 3 तारीख और 17 तारीख के दिन भगवान शिव मंदिर में जब जलाभिषेक करने जाओ, जरूर जाइएगा। 3 और 17 को थोड़े से काले तिल डाल दीजिएगा, ये करिएगा। चतुर्थी का मैंने आपको बोला 8 तारीख और 24 तारीख का आपको करना ही चाहिए।
आपके जीवन में चैलेंजेस बहुत कम होगा। और विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा। नारियल हरा होगा तो भी चलेगा, सूखा होगा तो भी चलेगा। 20 नवंबर को अमावस्या, विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। राहु चतुर्थ में आपका जीवन साथी को आने वाला दिसंबर 2026 तक बहुत बड़ा तरक्की मिलने वाला है, बट आपके मन के अंदर एक अजब अशांति का जो अनुभव कर रहे हैं उसमें से भी बहुत हद तक देखिए, प्रॉपर्टी विपर्टी लेते हो तो सावधान रहिएगा। ये राहु आपको रॉन्ग प्रॉपर्टी हाथ में दिला सकता है, अभी केयरफुल रहिएगा। अब देखिए डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, उसके पहले देखिए जो मैंने बताया आपको 10 से 14 को मार्क कर दो स्केच पेन से या मार्कर से, ये कैलेंडर पे मार्क कर दो। इन दिनों में 10 तारीख को दोपहर को 3 बजे के बाद की टाइम, 11, 12, 13 और 14, ये 5 दिन कोई इंपॉर्टेंट पर्सन से मिलने नहीं जाइएगा। जाओगे तो काम खराब हो जाएगा, सक्सेस नहीं होगा। मैंने बोला ऐसा, कई एक धारा से आप कट जाएंगे, हॉस्पिटल का मुलाकात नहीं हो तो भगवान की कृपा समझिएगा। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, इसको समझिएगा। 1 तारीख से 5 तारीख, दोज हु आर जॉबलेस उनके लिए बहुत बेस्ट है। ऑलरेडी जॉब में है उनके लिए 1 तारीख से 5 तारीख में आपके लिए अच्छा टाइम, बॉस के तरफ से अप्रिशिएशन मिलेगा, आपको तारीफ करने का। जनरली आपको लियो बॉस के साथ काम करना पड़ता है, सिंह राशि लियो बॉस के साथ काम करना पड़ता है, मतलब वो पर्सनालिटी आपका बॉस, ईगो पर्सनालिटी। ही डोंट लाइक एडवाइस, कभी एडवाइस दो ही मत, पूछेगा नहीं तब तक उनको कभी एडवाइस मत करो। 1 तारीख से 5 तारीख आपके लिए बेस्ट है, जॉब के लिए, काम धंधे के लिए। अब बिजनेसमैन है जो लोग, उनके लिए कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बट अपने दुश्मन की चाल पर नजर रखिए। बहुत सारी चीज बिना झगड़े के सॉल्व होती है तो बेटर है। आप नहीं लड़ेंगे तो कोई और लड़ेगा। अपनी एनर्जी के लिए आइदर मॉर्निंग वॉक कर दो, जिम में जाओ, मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करो, लेकिन एनर्जी को यूटिलाइज करो। ये एनर्जी, लग्न में मंगल आया मतलब ये एनर्जी देगा आपको, ये झगड़ा भी देगा, कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम भी आपके होते हुए दिखाई देगा। लेकिन घर के मामले में अगर हाउस लेते हो इस टाइम में तो ये गलत प्रॉपर्टी हाथ में आएगा। कोई भी नियर बाय आप जहां रहते हैं, वास्तु जो जानता है उनको बताए बगैर घर को डन नहीं करिएगा। मेरा वास्तुशास्त्र का 2 वीडियो है, उसको देखिएगा। घर ट्रायंगल नहीं होना चाहिए, यानी कि त्रिकोण नहीं होना चाहिए, कहीं भी घर में ऐसा कॉर्नर नहीं होना चाहिए, मतलब 3 दीवार ऐसा नहीं मिल जाना चाहिए। ये बात बराबर ध्यान में रखिए। घर स्क्वायर या सेमी स्क्वायर होना चाहिए। ये राहु 4th में, इसके लिए बता रहा हूं, ये ध्यान रखें। अब 6 तारीख से 10 तारीख, द टाइम टू एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स, एंड दिस इज द टाइम फॉर आप इसको बोल सकते हैं 6 तारीख से 10 तारीख एक ऐसा टाइम है जो आप फर्दर इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे शेयर बाजार से रिलेटेड लोग। तो 6, 7 और 10 लिखा है मैंने। इस दिन चालू है शेयर मार्केट, दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है, बहुत बड़ा ड्रीम प्लान करने का काम है, टाइम है। और कोई प्रॉपर्टी का भी आप सौदा 6 तारीख से 10 तारीख में कर पाओगे, ये पॉसिबल है। देखिए 6 से 10 बहुत अच्छा टाइम है, उसमें आप मिलने जाओ, किसी आपके बड़े भाई है, चाचा है, इनके साथ का कोई कनेक्शन, आप जाओगे तो काम हो जाएगा। 6 से 10 तारीख बहुत अच्छा दिन है आपके लिए। अब 10 तारीख को दोपहर को 3 बजे से आप एक डिफिकल्ट जोन में जाते हैं, यानी कि 10 तारीख को दोपहर को 3 बजे के पहले काम खत्म करने की कोशिश करिएगा। बाद में 10, 11, 12, 13 और 14 काम जो भी पोस्टपोन कर सकते हो, पेंडिंग रख सकते हो, इसको पेंडिंग रखो। अब किसी के साथ कोई मैंने पहले ही बोला कि लग्न में मंगल है और षष्ठे से लॉर्ड ऑफ द 6 है, 6वें स्थान का स्वामी मंगल है, मतलब लोग सामने से झगड़ा करेंगे। ये अनुभव भी 10 से 14 में आपको होगा। सो बेटर है उसको उस वक्त रिएक्ट नहीं करिएगा, 10 से 14 में उसको जवाब देने का वक्त नहीं है। अब देखिए 15 तारीख से 19 तारीख, 15, 16, 17, 18 एंड 19, ये दिन है। आप पूरा एनर्जी के साथ अपने काम में लग जाएंगे, अपनी गलतियां ढूंढने की कोशिश करेंगे। कुछ झगड़े भी आपके साथ होते ही रहते हैं, ये तो आप अच्छी तरह से वाकिफ है, लेकिन 15 से 19 आप एनर्जी से भरे होंगे। अब ये एनर्जी कहां यूटिलाइज करना है ये आप पे डिपेंड है। मंगल लग्न में है, पूरी एनर्जी के साथ आप काम करते हुए, काम अगर एनर्जी वाला काम नहीं कर पाते तो मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करके, जिम में जाके थोड़ा फिटनेस को ध्यान देके आप अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करिएगा, नहीं तो ये आपको मंगल तकलीफ देगा। 15 से 19 तारीख कंप्यूटर की एक्टिविटी पे ध्यान रखना है। ये दिन टेंशन वाला दिन नहीं है, 10 से 14 ही टेंशन वाले दिन है। अब 20 तारीख से 23 तारीख फाइनेंशियली बेस्ट डे ऑफ द मंथ, 20, 21, 22, 23 नवंबर, ये फाइनेंशियली बेस्ट डे है।
शेयर मार्केट वाले लोगों का अगर आपका इन्वेस्टमेंट होगा तो आप कुछ प्रॉफिट बुक कर पाएंगे 20 एंड 21 को। जनरली मैं बहुत बार आप लोगों को फाइनेंस हैंडल करते हुए मैं देखता हूं, टीचिंग में देखता हूं, फाइनेंस हैंडल करते हुए देखता हूं, एडमिनिस्ट्रेशन में देखता हूं। आपका नॉलेज आपकी जाली, और ये दिन का फायदा लीजिएगा। 20, 21, 22 और 23 आपका पूरा फैमिली एकत्रित होगा, ये भी हो सकता है। यू विल बी द हीरो ऑफ योर फैमिली। 20, 21, 22, 23 का फायदा लेने की कोशिश करिएगा। अब 24, 25, 26, 27 और 28, 24, 25, 26, 27 एंड 28 भाई बहन और पड़ोसियों के साथ का आपका संबंध आप मजबूत करने की कोशिश करेंगे। 24, 25, 26, 27, 28 काम धंधे में कोई ना कोई चैलेंज आएगा, वो शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग होगा, कोई चैलेंज आएगा और वो आप कर पाएंगे। आपको कोई शौक होगा तो उसकी तरफ आप डाइवर्ट होंगे। 24, 25, 26, 27, 28 ये भी दिन आपके लिए अच्छा है। कुछ चैलेंजेस है बट आपका पावरफुल मंगल का टाइम है तो आप उसमें से चैलेंजेस बहुत इजीली उसमें से निकल पाएंगे। और 29 नवंबर एंड 30 नवंबर विल बी, यू विल फाइंड योर सेल्फ हैप्पी एट होम। घर पे आप 29 और 30 तारीख को आनंद में होंगे। मतलब ये दिन में आप आपकी पर्टिकुलरली माँ के साथ, मम्मी के साथ का रिलेशंस को कुछ हद तक इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। देखिए चतुर्थ स्थान में राहु आया है आपके, यानी कि घर के अंदर, मन के अंदर जो अशांति, इसके लिए मैंने आपको बोला कि शिव मंदिर में जाने के लिए मैंने बोला आपको 3 तारीख और 17 तारीख को। और जाओगे तो जो पानी है उसमें थोड़ा दूध डाल दो और थोड़ा तिल डाल दो तो बेटर है। या तो सिर्फ पानी के अंदर काले तिल डाल दोगे, काले तिल मतलब शनि, और शंकर भगवान के गले में राहु है, सर पे जो राहु है, तो ये राहु शनि का आप कार्य इस तरह से कर सकते हैं। फिर अब देखिए इस महीने में मैंने जो आपको केयरफुल रहने का डेट बोला, ये सावधान रहिएगा। अब देखिए हेल्थ के लिए मुझे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं दिखाई दे रहा है, बट 10 से 14 पकड़ लीजिएगा। 10 to 14 में अगर उम्र बड़ी है, इफ योर एज इज ए मोर देन 60 और 65, तो ये 10 से 14 आपको तकलीफ देगा। अदरवाइज आपके लिए मैं नहीं मानता कि कोई हेल्थ का भी इश्यू होगा। बिजनेसमैन को कंपटीटर एक्टिविटी पे ध्यान रखना है। स्टूडेंट के लिए 2, 3 और 30 नवंबर बेस्ट है। 2nd, 3rd एंड 30 नवंबर विल बी द बेस्ट। स्टूडेंट के लिए तो मैं जो हायर एजुकेशन के स्टूडेंट है, पंचम स्थान का स्वामी चंद्र गुरु भाग्य में और भाग्य का स्वामी चंद्र पंचम में, ये 2nd, 3rd एंड 30 नवंबर विल बी द बेस्ट डे फॉर द स्टूडेंट। हो सकता है इन दिनों में आप जो पढ़ोगे वो आपको बहुत अच्छा यूटिलाइज करो। ये दिन का कम से कम 30 दिन में से ये 3 दिन का मैक्सिमम यूटिलाइज करो, 2nd, 3rd एंड 30 का, अगर आप स्टूडेंट है तो। अब देखिए प्यार करते हैं उनके लिए 2nd एंड 3rd नवंबर इज द बेस्ट। दोज हु आर इन लव, उनके लिए 2nd एंड 3rd विल बी द बेस्ट डे। लग्न में मंगल आया है, ये डेयरिंग देगा। 12वां शुक्र आपका 12th हाउस का स्वामी, इसको इसके साथ नीच राशि का सूर्य, निजभंग राजयोग मिला है सूर्य को, बट कर्मेश है। इसके लिए मैंने आपको सूर्य का उपाय करने के लिए बोला, वो भी याद रखिएगा। सूर्य को जल देना है और आपके फोरहेड पे तिलक लगाना है। अब देखिए विवाह की संभावना, अगर इफ यू आर ए फीमेल तो ये 4 दिसंबर तक, यस, ये आपको इस महीने में नवंबर में ये विवाह की संभावना भी दिखा रहा है। यस, 4 दिसंबर तक, पर्टिकुलरली उसमें भी मैं 10 नवंबर तक बोल रहा हूं। 18 अक्टूबर से 10 नवंबर तक विवाह की संभावना भी है। जीवन साथी आपको हमेशा बहुत सुंदर मिलता है, खाना खाने का शौकीन मिलता है और एक से ज्यादा भाषा पे ग्रिप होता है, यानी कि बहुत टॉकेटिव भी होता है, बहुत भाषा एक से ज्यादा जानता है और एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम होता है। इस टाइप का स्पाउस होता है आपका जीवन साथी। तो विवाह का योग, यस, प्यार करते हैं उनके लिए 2nd एंड 3rd। शेयर मार्केट का मैंने बताया आपको पहले ही। अब देखिए इस महीने में संकष्टी का मैंने बताया, अगर आपके जीवन में चैलेंजेस जाते ही नहीं है, मैंने ज्यादातर देखा है स्कॉर्पियो लग्न है तो ज्यादातर एरीज, स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉर्न गणेश मंदिर में जाना ही चाहिए और ओम गण गणपति नमः का जाप करिएगा। पर्टिकुलरली 8 और 24 तारीख को फोरहेड पे तिलक करना है। जिम या मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक में जाओ ताकि एक्स्ट्रा एनर्जी जो आएगी आपके पास। 27 अक्टूबर के पहले जो था, 2 अक्टूबर महीना था, वो रॉन्ग डिसीजन का था, परेशानी का था। आपका अक्टूबर महीना अच्छा नहीं है। कोई ना कोई आप हॉस्पिटल का मुलाकात लिया होगा, परेशानी लिया होगा,
गलत डिसीजन लिया होगा। तो 27 अक्टूबर से आपका पोजीशन नवंबर महीने में बहुत अच्छा है, बट एनर्जी का पॉजिटिव यूटिलाइजेशन करो। दूसरा देखिए 23 और 24 तारीख को सेकेंड लॉर्ड एंड नाइन्थ लॉर्ड ऑफ द सेकेंड गुरु 9वें स्थान में, और 9वें स्थान का स्वामी चंद्र दूसरे स्थान में। तो 23 और 24 तारीख को आपके लिए फैमिली और कोई ट्रैवलिंग हो सकता है, आपके कोई फैमिली मेंबरों के साथ ट्रैवलिंग होगा, क्योंकि ये फैमिली है, ये ट्रैवलिंग है। तो कोई रिलीजियस कार्य आपके फैमिली के साथ 23 और 24 नवंबर को हो सकेगा, धर्म कार्य हो सकेगा आपके लिए। 4 दिसंबर तक 18 अक्टूबर से पूरा चांस है कि कोई ना कोई बहुत बड़ा सफर, वो भी 10 नवंबर तक हो ही सकता है, बहुत बड़ा सफर 18 अक्टूबर से ये पॉसिबल है। एंजॉय दिस टाइम विथ योर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। दूसरा देखिए ये चंद्र बुध का योग है, ये 7 तारीख को आपके सप्तम स्थान में चंद्र है उच्च का, और लग्न में बुध है, यानी कि आपका जीवन साथी आपके साथ कुछ ना कुछ सौदेबाजी करेगा। 20 तारीख को कहीं ना कहीं आपके साथ कोई ना कोई चीटिंग भी हो सकता है। ये 20 नवंबर का ये चंद्र बुध का फल है, अष्टमेश है बुध, आपके साथ कोई ना कोई चीटिंग भी हो सकता है। आप बोलोगे और फंस जाओगे। मंगल मने दंगल और बुध मने बोलना, तो आप जब बोलते हो तब थोड़ा ध्यान रखिएगा कि मंगल बुध का युति, यानी कि आप लोग जो किसी को चुप जाता है ये तरह का अगर भाषा आप इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। मंगल बुध का युति है इस महीने में। और जो भी मैंने टाइम बोला है आपको 10 से 14, मतलब गया महीना जो था अक्टूबर बहुत तरीके से फ्लॉप था, कुछ डिसीजन रॉन्ग रहे आपके, आप परेशान रहे, इनकम से एक्सपेंसेस ज्यादा रहा, बट इस महीने में रिलीफ है। अब देखिए चंद्र शुक्र का योग है 4 तारीख और 19 तारीख को, 4 और 19 को। ये चंद्र शुक्र का 6 और 12 स्थान में, यानी कि ये दिन आपके लिए कोई फैशनेबल चीज के पीछे हो सकता है, व्हीकल के पीछे, फैशनेबल चीज के पीछे 4 तारीख और 19 नवंबर को खर्च होगा। 4 तारीख और 19 तारीख को कोई ना कोई फैशनेबल चीज के पीछे पैसा खर्च कर दोगे। अब ये गज केसरी योग की तारीख है। ये सब डेट आपको मेरे पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा, ताकि आपको डिसीजन लेने में इजी रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क करिएगा। जो लोग ने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सब्सक्राइब करो मेरी चैनल को, और आपके दोस्तों को मेरी चैनल का लिंक फॉरवर्ड करो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।